नमस्कार दोस्तों, वापस से मैं टीचर्स की वैकेंसी को लेकर के आप सभी लोगों के पास आ गया हूं। कल ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पलामू जिले में रिक्रूटमेंट निकली है टीचर के लिए, वो भी अनुबंध पर, ठीक है, यानी कि संविदा पर। तो एक बार फिर से एक और जिले में लेकर के आ गया हूँ। ये आपका होने वाला है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में। आपका कल ही निकाला गया है विज्ञापन। यहाँ पे भी शिक्षक की आवश्यकता है और कौन से स्कूल में है वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्म भरने का जो तिथि है वो कब से कब तक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया है, इसीलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप लोग लगातार कमेंट्स करोगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तब मैं फॉर्म भरने का भी प्रोसेस पूरा अच्छे से बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। वैसे सिंपल प्रोसेस है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 31 तारीख को रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हो, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोसिक्यूरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। अंशकालीन शिक्षक कार्य हेतु यहाँ पे बोला गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों से विहित प्रपत्र में, ठीक है, विहित प्रपत्र में 1 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 के शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जिसे IDA यानी कि कल्याण शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पते पर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आपको कहाँ पे भेजना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका जो लोकेशन होने वाला है वो लोकेशन यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक, ठीक है। ये आपका लोकेशन है। इसी लोकेशन पे आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करके आपको इसे भेजना है। आपको कब तक, लास्ट डेट है 17 जनवरी तक। आज से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, आज से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से स्कूल है सबसे पहले वो दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 स्कूल्स हैं। अब पांचों स्कूल में देखो, ये स्कूल जो है, एक है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय टेम्बो बंदगांव। 2 नंबर में है, यहाँ पे देख सकते हो, मनोहरपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय थोलकोबाद मनोहरपुर। तीसरा नंबर में यहाँ पे देखो, जो भी मनोहरपुर है ये, और यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय छोटा नांगरा मनोहरपुर। आगे बात करते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय चाईबासा, और 5 नंबर में यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय कुंटुगुड़ू बंदगांव। ये आपका सारा स्कूल्स जो है वो सारे स्कूल्स यहाँ पे हो गए आपके चाईबासा में, ठीक है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में। अब इन लोगों में देखो करना क्या है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ विषय का नाम, कौन कौन से विषय के शिक्षक की आवश्यकता है, सैलरी क्या मिलेगी मैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, हिंदी के शिक्षक, अंग्रेजी के, गणित, विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और प्राथमिक स्तर के शिक्षक, सब में यहाँ पे बोला जा रहा है। 1 बाय 1 मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से क्लास को पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से 6, 1 से 6, 7 से 10, 1 से 6, तो ये कोटिवार यहाँ पे दिया गया है कि कौन से विषय को कौन से क्लास को पढ़ाना है, ये भी चीज यहाँ पे दिया गया है। बात करें शिक्षक के पदों की संख्या, तो कुल 19 पदों की यहाँ पे संख्या दिखाई गई है शिक्षकों की, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो सबका कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो सारे पदों में यहाँ पे सबसे ज्यादा पद अनारक्षित का है। सभी विषय में 1-1 पद है अनारक्षित का, और गणित का 2 पद है अनारक्षित टीचर के लिए। बाकी विज्ञान में अनुसूचित जनजाति का भी 1 सीट है, और संस्कृत में अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है। उसके बाद प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए भी अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। अब बात करते हैं योग्यता की, कि चलो टीचर्स की वैकेंसी तो आपने बता दिया, अब योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे योग्यता दी गई है साफ साफ, देख सकते हो। योग्यता होने वाली है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या स्नातक एवं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed या फिर शिक्षक प्रशिक्षण या फिर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखो, मैंने अभी आप लोगों को कल ही बताया था कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विज्ञापन निकाला गया था पलामू जिले में, उसमें कैंडिडेट को किस तरीके से सेलेक्ट किया गया है मैंने उस पर पूरा नोटिस किया, देखा, ध्यान दिया। तो वहाँ पे समस्या क्या हुई, क्वालिफिकेशंस भी आपके पास हैं, लेकिन जिसका ज्यादा मार्क्स आया है उस क्वालिफिकेशन में उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। जैसे मैट्रिक में किसी का
60% है तो किसी का 80% है, किसी का 12 में 50% है तो किसी का 70% है। तो ये वेटेज मिलता है ज़्यादा परसेंट वाले अभ्यर्थियों को, उनका भाई सिलेक्शन पहले होता है। इसी वजह से आप लोग अपना देख लेना कि आपका किस तरीके से क्वालिफिकेशन होने वाली है। बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी दी गई है 200 रुपये, सेम जो पलामू जिले में है। 200 रुपये आपको प्रति घंटा मिलेगा। और एक दिन में, यानी कि एक दिन अगर आप ड्यूटी पर जाओगे, बुलाया जाएगा, तो अधिकतम आप 4 घंटे ही ले सकते हो। बात करें कितने दिन वर्क मिलेगा आपको, तो हर सप्ताह आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक सप्ताह में 5 कार्य दिवस का कार्य लिया जाएगा। ठीक है, तो 5 दिन आपको कार्य करने का मौका मिलेगा आपको स्कूल में। बाकी हर 1 घंटे पर आपको 200 रुपये बनेंगे। आप 4 घंटे कर दोगे तो आपको यहाँ पे सैलरी कितना बन जाएगा, आप खुद से हिसाब लगा सकते हो, 800 रुपीज आपको बन जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आगे क्या बोला जा रहा है। सारी इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षक का कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा। उसी प्रखंड के अभ्यर्थी तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस प्रखंड में आवासीय विद्यालय संचालित है उस प्रखंड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि जिस प्रखंड में विज्ञापन निकला है, यानी कि जहाँ पे वो स्कूल है जिस प्रखंड के अंतर्गत आता है, उस प्रखंड के अभ्यर्थियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि लोकल ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हम पलामू के हैं, हम चाईबासा में तो जॉब करने जा नहीं सकते, तो मुझे प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये घंटी आधारित है, तो वहाँ पे लोकल जो रहते हैं पढ़े लिखे अभ्यर्थी, उन्हीं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज बोला जा रहा है। सभी पदों के चयन में सरकार के आरक्षण रोस्टर का प्रावधानों का पालन किया जाएगा। बात करें जिला स्तर प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के पीजी, ग्रेजुएट, बीएड या शैक्षणिक शिक्षक प्राप्त डिग्री धारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, मैं पहले ही बताया था, अभी बताता हूँ, ये आपका अस्थायी होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं उम्र सीमा की, तो यहाँ पे देख सकते हो अभ्यर्थियों का जो उम्र सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना आवश्यक है, तथा उम्र का गणना 31/12/2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2025 के आधार पर आपका उम्र का गणना किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थियों को पश्चिमी सिंहभूम जिला के समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संग्रह करना अनिवार्य है। तो आपको अपना निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र है वो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा भाई वहां से अप्रूव होना चाहिए, वही यहाँ पे लगने वाला है। अब आगे बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग बता दिया। अब यहाँ पे लास्ट डेट आपका होने वाला है, मैंने पहले बताया था कि 17 जनवरी 2026, उसके बाद अस्वीकार किया जाएगा, उसके बाद आपको रिसीव नहीं किया जाएगा आपका। तो यहाँ पे आवेदन हेतु लिफाफा के ऊपर विषय का नाम लिखना होगा, कौन से विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, लिफाफा के ऊपर आपको अपना नाम साफ साफ लिख देना होगा, विषय का नाम। उसके बाद बोला गया है कि आपको यहाँ पे आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप जाके हाथों हाथ से सोचोगे कि जाके ऑफिस में जमा कर देते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो चीज भेजना होगा। ये इन्होंने पहले ही सत्यापित कर दी है, बोल दी है। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति इत्यादि स्व अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा। तो देखो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्या समस्या होती है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह क्या है, वो लोग जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो अटैच अगर नहीं करते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट भाई कम होता है तो उसे रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है, उनका फॉर्म वही रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी ले करके ही जाना है। ठीक है, उसी को उसमें लगाना होगा, नहीं लगाओगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आगे। ठीक है, ये चीज इन्होंने पहले ही बोल दी है और मैं भी लगातार ऐसा वीडियो बनाता हूँ, ऐसा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो मुझे अच्छे से मालूम हो चुका है कि कहाँ पे इशू होती है। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा अनुभव हो चुका है इसके बारे में। तो आप लोग भाई मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप मुझसे बात कर सकते हो, आपका रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ रिक्रूटमेंट जो कि चाईबासा जिले में निकाली गई है पश्चिमी सिंहभूम में। तो अब आप लोगों को मैं एप्लीकेशन फॉर्म भराऊंगा नहीं, वो मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। सिंपल सा फॉर्म है भाई, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आपको भरने में समस्या होगी तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। टेलीग्राम में मैं वो पीडीएफ दे दिया हूँ और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बात कर सकते हो। फॉलो करोगे वही लोग बात करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।